नमस्कार, मैं हूं अजय और अब आपको दिखाते हैं एक एक मिनट में पूरी खबर, पूरी जानकारी और विश्लेषण के साथ। यूपी में महिलाओं के लिए आज से मिशन शक्ति की शुरुआत हो गई। सीएम योगी ने बलरामपुर से इसका आगाज किया। वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में इसकी शुरुआत की। प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के सम्मान और उनकी सुरक्षा के लिए इसकी शुरुआत की गई है। मिशन शक्ति के कार्यक्रम के लिए बलरामपुर जनपद चुना कि बलरामपुर में बेटी के प्रति श्रद्धा का भाव रखने के लिए, सम्मान का भाव रखने के लिए और जिन लोगों की सोच आज भी नकारात्मक है, विघटनकारी है, उन लोगों के प्रति एक सीधा संदेश देने के लिए 180 दिन के इस अभियान के दौरान प्रदेश के सभी 75 जिलों, 521 ब्लॉकों, 59,000 पंचायतों में महिलाओं और बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और सुरक्षा एवं सम्मान के प्रति जागरूक किया जाएगा। मिशन शक्ति अभियान अप्रैल 2021 तक चलेगा। इसके पहले सीएम योगी ने देवीपाटन शक्तिपीठ तुलसीपुर में मां पाटेश्वरी का दर्शन किया। उन्होंने शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने गाय को चारा भी खिलाया। बलिया के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का रोते हुए एक वीडियो सामने आया है। हत्या के आरोपी का समर्थन कर रहे बीजेपी विधायक आरोपी के परिवार के बीच गए थे, जहां वो फूट फूट कर रोने लगे। साथ ही उन्होंने इंसाफ की लड़ाई में धीरेन्द्र सिंह के परिवार के साथ खड़े रहने की बात दोहराई। क्या भरोसा करना जी? भरोसा हम क्या जानते हैं कि वो क्या है, कहाँ है, कैसे है जी? वो तो इसका मतलब सचिव ने आपसे क्या बात हुई? कुछ भी नहीं जी। उधर बलिया हत्याकांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह ने अपनी सफाई में एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने इस घटना के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। इतनी जनसंख्या थी कि उसमें गोली चल रही थी, धड़ाधड़ कारतूस दुनिया भर के सुनाई दे रहे थे। मैं उस समय मौजूदा एसडीएम और कोतवाल के सामने खड़ा था। जब ये देखा कि उधर गोली चल रही, मैं बोला सर मैं हाथ जोड़ता हूँ, देखिए अभी उधर बवाल हो गया। मैं ये कह रहा था कि बवाल हो रहा है, बवाल हो रहा है, बवाल होगा। आप लोग बार बार कह रहे हैं कि बवाल नहीं होगा। सर ये बताइए ये कौन सी मानसिकता है, कौन सी नैतिकता है? वहीं दूसरी ओर पुलिस ने मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह पर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया है। हाथरस में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों ही तरफ से जमकर फायरिंग हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ये अभी उनके बड़े भाई एक सत्यपाल जी है, वो हमीर सिंह और हाल सिंह जी को लेके आए। जैसा कि बताते हैं गांव में मारपीट और गोलीकांड हुआ है, जैसा कि बता रहे हैं वो लोग, और दोनों ही आए मृत अवस्था में आए हुए हैं। मरने वाले दोनों ही शख्स रिश्ते में भाई हैं। खूनी संघर्ष के बाद से गांव में तनाव बना हुआ है। घटना सादाबाद इलाके के नगरिया चावा गांव की है। गांव में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। चश्मदीदों से पूछताछ की जा रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि विवाद की शुरुआत कैसे हुई और क्या फायरिंग करने के लिए आरोपियों को उकसाया गया था। वहीं पीड़ित परिवार के सदस्य डरे हुए हैं और पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। गांव वालों के मुताबिक दोनों ही पक्षों में लंबे समय से जमीन का विवाद चल रहा था, जिसको लेकर पहले बहस हुई। गोंडा में राम जानकी मंदिर के पुजारी पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक पुजारी ने शूटर हायर कर खुद पर गोली चलवाई थी। राम जानकी मंदिर के महंत ने पूरी साजिश रची थी। घायल सम्राट दास साजिश में शामिल था। दोनों पुजारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ के बाद वारदात को अंजाम देने वाले शूटर्स को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। 11 अक्टूबर को जो यहाँ पे एक साधु को गोली लगने की मामला थी, उसका सफल अनावरण किया गया है और इसमें मुख्य साजिशकर्ता सीताराम दास और उस गांव का प्रधान विनय सिंह के साथ साथ कुल 7 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही साथ इसमें एक अभियुक्त जो सम्राट दास है वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसे गोली लगी थी, और एक अभियुक्त सूरज फरार है। 11 अक्टूबर को सम्राट दास पर हमला हुआ था। मामले में अमर सिंह समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। मामले में खुलासा होने के बाद अब बेकसूर लोगों के खिलाफ केस वापस लिया जाएगा। वहीं पुलिस मंदिर के पुजारियों से पूछताछ कर ये पता लगाने में जुटी है खुद पर हमला करवाने की असल वजह क्या थी। अयोध्या में आज से वर्चुअल रामलीला की शुरुआत हो रही है। इसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही सोशल मीडिया और यूट्यूब पर भी इसका प्रसारण होगा। रामलीला के मंच पर रामलीला के कलाकारों ने गणेश वंदना की रिहर्सल की। गणेश वंदना से ही रामलीला का उद्घाटन होगा। पूजन कार्यक्रम में बीजेपी के सांसद प्रवेश सिंह वर्मा अपनी पत्नी के साथ मुख्य यजमान की भूमिका में रहेंगे और भगवान राम के तीर्थ स्थल से एकत्रित मिट्टी से बनी मूर्ति की स्थापना की जाएगी। रामलीला में फिल्म अभिनेता मनोज तिवारी, रवि किशन असरानी, रजा मुराद, बिंदु दारा सिंह,
शाहबाज खान जैसे बड़े फिल्म अभिनेता रामायण के अलग अलग पात्रों पर अभिनय करेंगे। रामला एक तो सबसे नंबर 1 तो आपको फिल्म स्टार जो बॉम्बे के जो फिल्म स्टार है, पहली बार अयोध्या के अंदर कोई रामला हो रही है जिसमें वो किरदार निभा रहे हैं। मनोज तिवारी जी अंगद की भूमिका में नजर आएंगे, आपको रवि किशन भरत की भूमिका में नजर आएंगे। बिंदु दारा सिंह जिन्होंने अपने पिता श्री की विरासत को संभाला है, वह हनुमान की भूमिका में नजर आएंगे। रामलीला में पहले दिन आज रावण के अहंकार का दृश्य प्रस्तुत किया जाएगा। शाहबाज खान रावण के रोल पर अभिनय प्रस्तुत करेंगे। फिरोजाबाद में बीजेपी नेता दयाशंकर की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी वीरेश तोमर, नरेंद्र और देवेंद्र तीनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। आपको बता दें कि नारखी थाना इलाके के नगला बीच कस्बे में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। परिजनों ने इस मामले में 3 नामजद समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। वारदात के वक्त बीजेपी नेता अपनी दुकान पर थे। परिजन उन्हें गंभीर हालत में आगरा ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने एटा आगरा रोड पर देर रात जाम भी लगाया था। आज सुबह जब बीजेपी नेता का शव घर पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया। तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बावजूद भी इन 3 के पीछे भी और भी कोई इनके ऊपर इनको बैकअप करने वाले लोग हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्पष्ट निर्देश है और पूरे परिवार के प्रति उन्होंने हमारे माध्यम से, हम सब के माध्यम से ये संदेश कहलवाया है कि पूरी उत्तर प्रदेश सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर ये पता लगाने में जुटी है कि वारदात में कौन कौन शामिल था। साथ ही 2 फरार आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। हाथरस कांड में सीबीआई की टीम आज एक बार फिर घटनास्थल पर पहुंची। सीबीआई टीम ने गवाहों के बयानों के मुताबिक क्राइम सीन को एनालाइज किया। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद सीबीआई की टीम एक बार फिर से पीड़ित के घर भी पहुंची, जहां आज खास तौर पर परिवार की महिलाओं से पूछताछ की गई। वारदात के बारे में उनसे तमाम सवाल जवाब किए गए। पुलिस वालों ने परिवार के सदस्यों से आरोपियों के बारे में सवाल किए। सीबीआई उस मामले में पीड़ित के माता पिता और भाई भाभी से पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई ने परिवार के सदस्यों से आरोपियों के बारे में सवाल किए और पूछा कि वारदात के वक्त उन्होंने किन लोगों को देखा था और उन्होंने क्या कपड़े पहने हुए थे। वहीं इस मामले में चश्मदीद के सामने आने के बाद बड़ा मोड़ आ सकता है। हाथरस गैंगरेप और मर्डर केस में जांच के लिए गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी की रिपोर्ट दाखिल करने में फिर से एक बार देरी हुई है। इससे पहले रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 10 दिन की मोहलत दी जा चुकी है। एसआईटी को 17 अक्टूबर को अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपनी थी। बताया जा रहा है कि एसआईटी हाथरस मामले की रिपोर्ट जमा करने में अभी कम से कम 3 दिन और लेगी। एसआईटी हाथरस मामले की जांच कर वापस लौट चुकी है, मगर अभी तक रिपोर्ट तैयार नहीं है। हाथरस में दबंगों ने एक घर में घुसकर जमकर मारपीट की। मामला सदर इलाके के सासनी गेट चौराहे का है। यहाँ कुछ बदमाश हाथ में हथौड़े लेकर एक घर में घुस गए और घर की दीवार को तोड़ने लगे। घर में मौजूद महिला और उसकी बेटी ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उनके साथ भी मारपीट की। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कैमरे में 3 दबंग घर की दीवार तोड़ते देखे जा सकते हैं। मामले में सारे सबूत सामने हैं, लेकिन फिर भी पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। आरोप है कि जब पीड़ित महिला का पति शिकायत लेकर कोतवाली पहुंचा तो पुलिस ने कार्रवाई करने की बजाय उसे ही लॉकअप में डाल दिया। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार का किसी बात को लेकर दूसरे पक्ष से विवाद चल रहा था। उन्हें काफी दिनों से परेशान किया जा रहा था और अब दबंगों ने घर में घुसकर इस परिवार पर हमला बोल दिया है। न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस मामले में कार्रवाई का भरोसा दे रही है, लेकिन पीड़ित परिवार डरा हुआ है और सुरक्षा की मांग कर रहा है। बाराबंकी में हुए रेप के मामले में पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि कर दी है। इस केस में पुलिस ने दूसरे गांव के आरोपी ऋषिकेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ऋषिकेश और दिनेश ने वारदात को अंजाम दिया था। बाराबंकी के सतरिक थाना इलाके में लड़की के साथ हैवानियत हुई थी। पुलिस ने बताया कि ऋषिकेश ने ही अस्पताल में बहन का इलाज कराने गए दिनेश गौतम को फोन करके बुलाया था। ऋषिकेश गांव में किराने की दुकान चलाता है। दिनेश के गांव पहुंचने के बाद दोनों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। पारिवारिक जन को सारे तथ्यों से अवगत करा दिया गया है। पारिवारिक जन पूर्णतया संतुष्ट हैं। किसी भी प्रकार की अब उनको कोई शंका समाधान की नहीं है, पूर्णतया संतुष्ट हैं। पुलिस ने मौके वारदात के आसपास देखे गए लोगों के बारे में तफ्तीश की तो आरोपियों के बारे में सुराग पुलिस के हाथ लगे और पूछताछ के दौरान मामले का सच सामने आ गया। पुलिस के मुताबिक पीड़ित परिवार के सदस्य पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। गोरखपुर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही शाहपुर डबल मर्डर केस की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस के मुताबिक बेटे ने ही दोस्त के साथ मिलकर मां और भांजे का कत्ल किया था। पुलिस ने मुख्य आरोपी बेटे समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक महिला की बेटी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें उसने पिता, भाई, भाभी समेत कई रिश्तेदारों पर केस दर्ज कराया था। वारदात के बाद से हत्या आरोपी बेटा फरार था।
पुलिस के मुताबिक संपत्ति और पारिवारिक विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। अपनी मां को और साथ ही इसके नाती को मारने की इन लोगों ने योजना बनाई थी। मृतका की बेटी की तहरीर पर एफआईआर दर्ज करी गई है 302/120B में। इसमें 5 लोग अरेस्ट हो गए हैं। मुख्य आरोपी इसमें विशाल सिंह है, जो बेटा है। मृतक महिला का अपने पति से प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था, जिसको लेकर डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया। महिला अपने पति के मकान में अपनी बेटी को साथ रखने की जिद कर रही थी, जिसको लेकर महिला के पति और उसके बेटे ने ऐतराज किया था। इसी बात की रंजिश में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। जालौन में एक मां ने अपने बच्चों की अपंगता से तंग आकर दोनों ही बच्चों की गला रेत कर हत्या कर दी और बाद में खुद भी फांसी के फंदे पर झूल गई। एक साथ 3 मौतों से इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में मोहल्ले के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक पहली नजर में लगता है मां ने अपने बच्चों की जान लेने के बाद सुसाइड किया है, लेकिन पुलिस दूसरे पहलुओं से भी मामले की जांच कर रही है। दृष्टिया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मां ने उन बच्चों के साथ कोई घटना कारित की जिससे उनकी मृत्यु हो गई और स्वयं भी फांसी के फंदे पर लटक करके उसने आत्महत्या कर लिया। शव को पंचायतनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। मृतक के पति ने बताया कि वो पेशे से ड्राइवर है और उसके दोनों बच्चे, एक लड़का और लड़की, दिव्यांग थे। उनकी मानसिक हालत भी खराब थी और वो खुद भी कोई काम नहीं कर पाते थे। आज जब वो गाड़ी पर था तो उन्हें मालूम पड़ा कि उनकी पत्नी और दोनों बच्चों के शव मिले हैं। उन्नाव में गंगा किनारे हो रहे अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर उसे ढहा दिया। इस दौरान प्लॉट मालिकों ने अफसरों का घेराव कर लिया और उनके साथ बहस की। काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा। भारी तादाद में पुलिस फोर्स के पहुंचने पर भीड़ बैकफुट पर आई। इस कार्रवाई से लाखों रुपए खर्च कर प्लॉट खरीदने वालों और मकान मालिकों में हड़कंप मच गया है। एनजीटी की गाइडलाइन के मुताबिक गंगा नदी के 100 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ लोग गंगा नदी के किनारे पर अवैध प्लॉटिंग कर बेच रहे थे। कुछ लोगों ने तो घर भी बना लिया था। हम लोग ने बड़ी मेहनत से घर बनाया, बहुत दिक्कत हो, हमने खाना पीना सब छोड़ छाड़ के अपना घर बनाया। राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल है, उनकी गाइडलाइन के हिसाब से 100 मीटर जो नदी, कोई भी नदी है, उससे 100 मीटर की दूरी पे कोई भी नया निर्माण नहीं होना है। पुलिस के मुताबिक गंगा किनारे हो रहे निर्माण कार्यों पर एनजीटी के निर्देशों के मुताबिक कार्रवाई जारी रहेगी और अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र में ट्रक ड्राइवर की हत्या मामले में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद शव को जीटी रोड पर रखकर जाम लगा दिया। आक्रोशित लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने किसी तरीके से परिजनों और ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। परिजनों का आरोप है कि ट्रक ड्राइवर की हत्या कर शव को फेंका गया है। वहीं पुलिस शुरुआत से ही मामले को हादसा बताने में जुटी हुई थी। हालांकि बाद में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर दिया। आपको बता दें कि ट्रक मालिक कुलदीप यादव नाम के अधेड़ का शव रेलवे ट्रैक के पास बरामद हुआ था। रेलवे और स्थानीय पुलिस क्षेत्राधिकार को लेकर एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे, जिसके चलते शव का पंचनामा जीआरपी ने कराया तो मामला चौबेपुर थाने में दर्ज हुआ। परिजनों के आरोपों के बाद भी चौबेपुर पुलिस मौत को हादसा बताती रही, जिसके चलते मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों में गुस्सा देखने को मिला। जीआरपी द्वारा पंचायतनामा की कार्रवाई की गई है। मुकदमा चौबेपुर थाना पे पंजीकृत किया गया है। हम लोग विधिक कार्रवाई तत्काल कराएंगे। मामले को तुल पकड़ता देख अब पुलिस मामले में हर पहलू से जांच की बात कह रही है। मैनपुरी डीएम महेंद्र बहादुर ने एक महिला पुलिसकर्मी का 500 रुपए का चालान करा दिया। दरअसल महिला सिपाही बिना मास्क के बाजार में खड़ी हुई थी। जैसे ही डीएम मैनपुरी की नजर इस महिला पर पड़ी तो उन्होंने तत्काल मौके पर खड़े अधिकारियों को चालान काटने का आदेश दे दिया। महिला पुलिसकर्मी को गलती समझ में आई तो उन्होंने डीएम से क्षमा मांगी और 500 रुपए का जुर्माना भरा। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हमारी जो माताएं बहनें सभी सुरक्षित रहें, किसी को परेशानी न हो। जो एंटी रोमियो स्क्वाड है, जो बाकी चीज़ें सब एक्टिव रहें, उसी में ये अभियान चलाया जा रहा है पूरे जनपद में कि फीडबैक लिया जाए और सबका अवगत कराया जाए ताकि लोग जागरूक हों और ये अपराध कहीं घटे नहीं, कहीं कोई समस्या किसी को हो तत्काल जानकारी में आए। मैनपुरी में डीएम और सीडीओ बाजार में महिलाओं से सुरक्षा के मुद्दे पर सवाल जवाब कर रहे थे और महिलाओं को होने वाली तकलीफों को दूर करने के बारे में सुझाव भी ले रहे थे। पुलिस प्रशासन सभी से मास्क पहनने और सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। ऐसे में महिला पुलिसकर्मी के मास्क न पहनने पर उन पर जुर्माना लगाया गया। लौटते हैं कुछ ही पलों में। मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए